Hi everyone, so welcome to the new video. In this video we are going to do some important reactions in hydrocarbon chapter organic chemistry. So without any further ado, let's start our video. So first reaction आपके सामने लिखी हुई है Sabatier and Sanders reaction. Basically this reaction is used for the preparation of saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon मतलब alkane. सिर्फ एक ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास एल्केन यानी सिंगल बॉन्डेड, और अनसैचुरेटेड कौन है एल्कीन एंड एल्काइन. सो जो ये सामने आपकी रिएक्शंस लिखी हुई है इसमें आप हमने जो रिएक्टेंट में लिया है वो लिया है इथीन यानी अनसैचुरेटेड, और इसकी करवाई है हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन सिंपल मीनिंग में अगर कहें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एल्काइन होता है यानी ट्रिपल बॉन्ड होता मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे 2 मोल ले लेते हाइड्रोजन के. मतलब बनाना हमको जितने कार्बन यहाँ है ना उतने कार्बन वाला ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है. इसी को कहते हैं सेबेटियर एंड सैंडर्स रिएक्शन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथेन लिया है तो यहाँ पे भी इथेन ही बनेगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने इथाइन ले लिया तो यहाँ पे इथेन ही बनेगा. ठीक है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे. इसके लिए जो कैटालिस्ट यूज़ होता है वो होता है रेनी निकल एंड 523 से 573 केल्विन तक का टेम्परेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल रेनी निकल होता क्या, रेनी निकल है निकल की एक एक्टिवेटेड फॉर्म. जब हम निकल को एक्टिवेट करते हैं तब रेनी निकल बनता है, उसे रेनी निकल कहते हैं. और निकल को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, रेनी निकल बनता कैसे है, जब हम निकल और एल्युमिनियम के एलॉय को, एलॉय मतलब 2 मेटल के मिक्सचर को एलॉय कहा जाता है. जब निकल और एल्युमिनियम को मिक्स करते हैं तो जो एलॉय बनता है उसको अगेन NaOH के साथ ट्रीट करना है. ट्रीट मतलब रिएक्ट करवाना है. तो जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा वो होगा रेनी निकल यानी निकल की एक्टिवेटेड फॉर्म. ठीक, सो डैट इज़ आवर फर्स्ट रिएक्शन सेबेटियर एंड सैंडर्स रिएक्शन. मूविंग ऑन द सेकेंड रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से हैं. ध्यान रखना ये जो वुड्स रिएक्शन है ना ये 3 बहनें हैं, 3 सिस्टर्स हैं. पहली है वुड्स रिएक्शन, दूसरी है वुड्स फटीग रिएक्शन और तीसरी है फटीग रिएक्शन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक. ठीक, तो क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि 3 बहनें हैं. सबसे पहले देखो वुड्स रिएक्शन क्या है. वुड्स रिएक्शन में हमने लेना है 2 मोल लेने हैं RX. R का मतलब है अल्काइल ग्रुप और X का मतलब है हैलोजन यानी हेलो एल्केन लेना है. फॉर एग्जांपल CH3Cl, यहाँ पे जो CH3 है मिथाइल वो R ग्रुप है और Cl क्या X है यानी कि हैलोजन है. तो इसी प्रकार कोई भी ग्रुप ले लेना उसके 2 मोल, और 2 ही सोडियम लेने हैं, सोडियम के 2 एटम. जो 2 सोडियम है वो 2 X के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 NaX निकल गए, और जो बचा एक R ये वाला बचा और दूसरा भी वही बचा तो वो अपने साथ बॉन्डिंग कर लेंगे और R R बन जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं इसकी. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है CH3Cl के 2 मोल हैं प्लस 2 ही Na है. तो क्या होगा, ये जो 2 Cl हैं ये 2 Na के साथ रिएक्ट करके बन जाएंगे, इंटरमीडिएट टाइप बन जाएगा NaCl, और बन क्या जाएगा CH3CH3 यानी इथेन बन जाएगा. तो ये है वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन ये है वुड्स रिएक्शन. ठीक, और इसमें एक बात याद रखना है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना हाइड्रोकार्बन वो हमेशा इवन नंबर वाला बनता है, बिकॉज सेम प्रोडक्ट है 2 बार लिया और 2 का मल्टीपल तो हमेशा इवन ही होगा. ठीक है, और ये NaCl ऐसा बाहर निकल जाएगा. नेक्स्ट मूविंग ऑन इट सेकेंड बहन वुड्स फटीग रिएक्शन. सो आपको याद क्या रखना है, फटीग का यहाँ पे मतलब है एरोमेटिक. एरोमेटिक का मतलब होता है जो चीज़ें बेंजीन से रिलेटेड होती हैं. जो चीज़ें बेंजीन से रिलेटेड होती हैं, सर्कुलर होती हैं, क्लोज्ड सर्कुलर रिंग्स में प्रेजेंट होती हैं, उन्हें एरोमेटिक कहा जाता है. ठीक है, एरोमेटिक के भी लिए रूल होता है. तो वुड्स फटीग रिएक्शन में क्या है, वुड्स फटीग 2 वर्ड से बना, एक वुड्स रिएक्शन से और फटीग रिएक्शन से. सो वुड्स रिएक्शन का मतलब था 2 RX लेना, बट यहाँ पे लेना 1 RX और एक फटीग यानी एक एरोमेटिक. वुड्स फटीग का मतलब है एक सिंपल अल्काइल हैलाइड लेना है और एक एरोमेटिक हैलाइड लेना है. तो क्या होगा, एक X यहाँ से उठाएगा, एक X यहाँ से उठाएगा, वैसे ही 2 Na लगाने हैं. ठीक है,
तो 2 NaX निकल जाएगा, ये पड़ा हमारा 2 NaX, और बचा क्या, एक R बचा और एक रिंग बची, और उसका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। सो डैट इज़ द वुड्स रिएक्शन। रिपीट कर रहा हूँ, देखो पहले वुड्स रिएक्शन क्या थी, 2 RX लेने हैं। अब वुड से फटीग आ गई तो एक RX एक एरोमेटिक, तो एक X यहाँ से गया, एक X यहाँ से गया, 2 Na के साथ रिएक्ट किया, 2 NaX निकल गए और ये प्रोडक्ट बन गया। अब तीसरा तो आप खुद ही सोच सकते हो, फटीग रिएक्शन में क्या होगा, दोनों ही फटीग होंगे, यानी दोनों ही एरोमेटिक होंगे। वुड्स में क्या था, दोनों सिंपल थे, वुड से फटीग में क्या हुआ, एक सिंपल रह गया, एक एरोमेटिक बन गया, और फटीग मतलब दोनों ही एरोमेटिक। और अब आपको पता है, बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 2 Na है, 2 X निकल जाएंगे तो 2 NaX निकल गया, बचा क्या, 2 रिंग्स बची और दोनों ने खुद के साथ रिएक्ट कर दिया। इसे क्या कहा जाता है, डाईफिनाइल। डाईफिनाइल क्यों कहा जाता है, समझ गए होगे, इसे कहते हैं फिनाइल जब ये किसी के साथ रिएक्ट कर जाए। अब कितने लगे हैं, 2, तो 2 फिनाइल यानी डाईफिनाइल। सो ये थी 3 बहनों की कहानी, और इसमें एक और सिमिलैरिटी है, तीनों में जो कैटलिस्ट है वो भी सेम ही यूज़ होगा, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इसमें कैटलिस्ट यूज़ होगा, तो इसमें ड्राई ईथर कैटलिस्ट यूज़ होता है तीनों में ही। और एक ना क्वेश्चन बनता है 12th में कि जो ईथर है वो हाइड्रेटेड भी तो यूज़ कर सकते थे, ड्राई क्यों यूज़ किया। इसका आंसर ये होता है, आगे जाके आप पढ़ोगे कि जब हम हाइड्रेटेड ईथर लेते हैं तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ कोर्स होंगे, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स इस RX के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना लेते हैं। अल्कोहल बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल RX है प्लस H2O को मैं ऐसा लिख सकता हूँ HOH, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो क्या होता है, ये जो X है, ये फॉर एग्जांपल HCl आपने सुना होगा, तो वैसा एसिड बन जाता है, HX निकल जाता है और बचता क्या साथ में, ROH, तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। इसे ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ड्राई ईथर यूज़ होता है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल को ना बनने के लिए यहाँ पे ड्राई ईथर यूज़ होता है। तो ये 3 बहनें थी, वुड्स, वुड से फटीग एंड फटीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एक सिंपल रिएक्शन है, इसका कोई आगे जाके खास यूज़ नहीं है, ना ही 12th में ना ही 11th में, और ये एक सिंपल नेम रिएक्शन आप कह लो, इसका कुछ खास लॉजिक नहीं है। आपको इसमें समझना क्या है, यहाँ पे मैंने लिया है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इसे चाहे आप सोडियम इथेनोएट भी कह सकते हो। यहाँ पे 8 क्यों लगा, बिकॉज यहाँ पे COO है, COOR होता है एस्टर, एस्टर होता है, और एस्टर का सफिक्स आपको पता है 8 होता है, O8 होता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट। रिमेंबर वन थिंग, जो एसिड वर्ड यूज़ होता है वो होता है 2 कार्बन के लिए, और जो फॉर्म वर्ड यूज़ होता है वो होता है 1 कार्बन के लिए। फॉर एग्जांपल कई बार आपने सुना होगा एसीटोन, एसीटोन एक एक्सेप्शन है, बिकॉज कीटोन 2 कार्बन वाला एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो कीटोन के केस में, कीटोन के केस में जो एसीटोन है वो 3 कार्बन का होता है, बस एक ही एक्सेप्शन है। आपने एक चीज़ और सुनी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड मतलब ऐसा एल्डिहाइड जिसमें 1 कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, और एसिटैल्डिहाइड मतलब जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट हो, ऐसा एल्डिहाइड। सो दैट वाज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मूविंग ऑन द रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये कैटलिस्ट नहीं है, प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। तो इसमें याद क्या रखना है, जितने कार्बन वाला ये प्रोडक्ट है, ये सॉल्ट है, उतने कार्बन वाला एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको बनाना है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला इथेन बन जाएगा, और साथ में आपको जो प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट निकले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल निकले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 ही निकले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और 1 हाइड्रोजन गैस का रिलीज हुआ है। सो डैट इज़ द कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, आपके सिलेबस में इसलिए करा दी, वैसे इसका कुछ खास यूज़ नहीं है। यस, मूविंग ऑन सम 12th की रिएक्शन जो कि आपके 11th में भी हैं, बट इसका नाम नहीं बताया जाता। फॉर एग्जांपल अगली रिएक्शन है 4 फ्लोरिनेशन स्वार्ट्स रिएक्शन। सबसे पहले हमने सिर्फ ये फ्लोरिनेशन के लिए क्यों यूज़ करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डैट।
सो आपको याद होना चाहिए कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, उसमें से सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करता है, जब भी किसी रिएक्टेंट या किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी बॉन्ड्स को तोड़ देता है, उसकी बॉन्ड्स को तोड़ देता है। इसलिए इसकी डायरेक्ट रिएक्शन हम नहीं करवा सकते, इसकी डायरेक्ट रिएक्शन हम किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करके नहीं करवा सकते। तो इसके लिए एक इंटरमीडिएट रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है AgF, Hg2F2, AsF3, आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड एंड जो सिल्वर फ्लोराइड है। हमारे पास 3 इंटरमीडिएट हैं। तो होता क्या है स्वार्ट्ज रिएक्शन में, ये आपकी 11th में है, Rx है और साथ में AgF है। तो क्या होता है, जो X है वो Ag के साथ रिएक्ट करके AgX निकल जाएगा, प्लस जो बचेगा क्या, एक R एक F, सो RF। यहाँ पे फ्लोराइड बन जाएगा, फ्लोरीन का कंपाउंड बन जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिमिलर ऐसा ही लिखा हुआ है RX। और तीनों में से कोई भी उठा सकते हैं, तीनों में से कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। और तीनों नहीं उठाने, तीनों में से कोई भी। और कैटलिस्ट यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट रिएक्शन है, बहुत ईजी रिएक्शन है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो 12th की रिएक्शन है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं आपके सिलेबस के लिए। बचेगा क्या, RF और AgX, ठीक है। सो डैट इज़ द स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन, आपकी 11th में भी है। नेक्स्ट है इन जनरल, ये थोड़ी सी कंपटीशन की बातें बीच में मेरे को लगा कि बता देनी चाहिए। इन जनरल जो एल्केन्स होते हैं बर्न विद ब्लू फ्लेम, एल्केन्स जो होते हैं ब्लू फ्लेम, आपने ना घर पे देखा होगा, आपके जो किचन में चूल्हा लगा होता है ना, उसकी ब्लू फ्लेम होती है। क्यों होती है, बिकॉज जो सिलेंडर में होता है एल्केन्स प्रेजेंट होते हैं, मीथेन होता है, इथेन होता है। तो एल्केन्स जनरली ब्लू फ्लेम के साथ रिएक्ट करते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स और एल्काइंस की, तो वो बर्न करते हैं येलो फ्लेम से, ठीक है। ये कंपटीशन में बातें पूछी गई हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्गेनिक, क्या है, सबसे पहले अगर हर एक कार्बन पर एक हैलोजन या एक ग्रुप लगा हो तो उसे कहा जाता है विसिनल, उसे कहा जाता है विसिनल। नेक्स्ट, अगर एक ही कार्बन पर दोनों थोप दिए जाएं तो जेमिनल, विसिनल, जेमिनल। नेक्स्ट है, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ X लगाओ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, मतलब जिसके पास एक ही हाइड्रोजन हो, तो उसे कहा जाता है विनाइल, डैट इज नोन एज विनाइल। और अगर डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के ऊपर X लगाओ तो उसे कहा जाता है अलाइल। तो ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट वन है आपके पास विसिनल, दो एक एक कार्बन पर एक एक X लगा हो। दूसरा है जेमिनल, एक ही कार्बन पर दोनों लगे हों। विनाइल यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास, अलाइल मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन के ऊपर X लगा हो तो उसे कहा जाता है अलाइल। सो 4 टर्म्स है, विसिनल, जेमिनल, विनाइल और अलाइल। नेक्स्ट, मार्कोनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव। तो आपको पता ही होगा, मार्कोनिकोव रूल होता है जब भी किसी कोई अटैक होता है अटैकिंग रिएजेंट का एल्कीन के ऊपर, तो उस कार्बन पर जो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पाथ है यानी X नेगेटिव है, वो उस कार्बन पर अटैच होगा विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी किसी एल्कीन के ऊपर किसी अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होता है, तो अटैकिंग रिएजेंट फॉर एग्जांपल है मेरे पास HX, तो H पॉजिटिव होगा, X नेगेटिव होगा। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, राइट। एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल इसका बिल्कुल ही उल्टा है, ठीक है, कि जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव के 2-3 नाम हैं, खराश इफेक्ट है एक, और एक है पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड याद रखना, एंटी मार्कोनिकोव रूल को अप्लाई करने का सिर्फ एक ही केस है। वो केस क्या है, जब HBr लगा हो और साथ में एक पेरोक्साइड पड़ा हो। अगर ये आपको दिख जाए फिर आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है, नहीं तो एंटी मार्कोनिकोव कभी भी नहीं लगेगा, कभी भी। सिर्फ एक ही केस है जब एंटी मार्कोनिकोव लगता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे मार्कोनिकोव कहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव। तो जहाँ पे HBr के साथ पेरोक्साइड मिल जाए, पेरोक्साइड कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, H2O2 हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, कुछ भी पेरोक्साइड हो सकता है।
तो वहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल सिर्फ एक ही केस में अप्लाई होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप केमिस्ट्री नहीं छोड़ देते। ऑर्गेनिक अगर पढ़नी है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। ये एक सिंपल बेसिक एग्जांपल है, आगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी इसकी आती हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके एक सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं। ये है मेरे पास ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन कह लो या इथाइल ब्रोमाइड कह लो। इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई Mg और H2O की, Mg और H2O की, ठीक है। तो क्या होगा, जितने कार्बन यहाँ पर पड़े हैं CH3 इथेन बन जाएगा और जो बचेगा वो बन जाएगा हमारा साइड प्रोडक्ट MgOH Br। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दे दी ताकि आपको पता चले कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट असल में होता क्या। नेक्स्ट वन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन किसके लिए यूज़ की जाती है? फॉर आयोडोनेशन। आयोडोनेशन मतलब एडिशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो क्या लेना है? सिंपल स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या था? NaI की जगह सिर्फ AgF था, है ना, और वहाँ पे कोई कैटालिस्ट नहीं था। यहाँ पे क्या फ़र्क है इसमें कि RX तो वैसे का वैसा है, अब NaI लेना है, सिर्फ और सिर्फ NaI ही लेना है। अगर यहाँ पे कुछ छोड़ लिया तो फिंकलस्टीन नहीं रहेगी। फिंकलस्टीन रिएक्शन सिर्फ एक ही है, NaI वाली। कैटलिस्ट क्या लेना है? ड्राई एसीटोन। होगा क्या? देखो RX है प्लस NaI है जिसमें ज़्यादा ड्राई। अब यहाँ पे भी ड्राई इसलिए यूज़ किया ताकि अल्कोहल की फॉर्मेशन ना हो जाए। तो Na किसको लेके चला जाएगा? X को, तो NaX निकल गया, प्लस बचा क्या? R बचा और एक I बचा, सो Ri रिमेनिंग रह गया। सो डैट इज़ नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ड्राई एसीटोन यूज़ करना है। नेक्स्ट है डार्जन्स प्रोसेस। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक की बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है। याद रखना, क्वेश्चन आता है 12th में, विच इज़ नोन एज द बेस्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन पता है क्या होता है? RX को हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। सो क्वेश्चन आता है विच रिएक्शन इज नोन एज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड एक्सप्लेन द रीज़न, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? डार्जन्स प्रोसेस इज नोन एज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड वाई। सबसे पहले इसकी थोड़ी स्टडी करते हैं। डार्जन्स रिएक्शन होता क्या है? अल्कोहल से ROH माने तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए जो रिएक्शन यूज़ होती है उनमें से एक रिएक्शन है डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस में जो रिएक्टेंट है वो एक तो है अल्कोहल और दूसरा है SOCl2, SOCl2 जिसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ये आपको आने वाली है आगे। और बनता क्या रिएक्ट करके? देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ। RX है, सॉरी R अल्कोहल है, ROH प्लस SOCl2, तो क्या होगा? R एक Cl को लेके गया तो बना RCl। अब यहाँ पे क्या बचा? एक SO तो निकल जाएगा SO2, और एक Cl बचा और एक H बचा तो निकल जाएगा HCl। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? RCl, SO2 एंड HCl। अब बात आती है वाई इट इज़ नोन एज अ बेस्ट मेथड। सो इससे बेस्ट मेथड इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो SO2 और HCl है वो जब बनते हैं तो गैस की फॉर्म में बनते हैं, लिक्विड की तरह नहीं बनते, गैस की फॉर्म में बनते हैं। और गैस आपको पता है ऊपर जाती है, उड़ती है। तो जो SO2 है और HCl है वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं, वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं तो ऊपर ऊपर उड़ते जाते हैं और नीचे क्या बचता है? सिर्फ RCl। तो इसे बेस्ट मेथड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें जो SO2 है और HCl है, देखो एरो लगाए हुए हैं, एरो का मतलब ऊपर जाना। SO2 और HCl हैं वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं और हमें क्या मिलता है? प्योर हेलो एल्केन मिलता है, कोई भी मिक्सचर नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन मिलता है। अब इसे याद हमने कैसे रखा था? मैंने जब भी किसी को पढ़ाया तो ऐसे पढ़ाया,
डार्जन से याद रखना है टार्जन, टार्जन हमेशा उड़ता रहता है, इसलिए SO2 और HCl यहाँ पे उड़ जाएंगे और बचेगा प्योर हेलो एल्केन। यही मेथड है इसे याद करने का, बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। तो डार्जन्स प्रोसेस में यूज़ क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थायोनिल क्लोराइड यूज़ होगा और SO2 और HCl उड़ जाएंगे, और इसे क्या कहा जाता है, बेस्ट मेथड BM फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट रिएक्शन बट नॉट द लीस्ट, डाईएज़ोटाइजेशन प्रोसेस। ये आपको 12th के ऑर्गेनिक में मिलना ही मिलना है, हर एक पन्ने पे मिलेगा। डाईएज़ोटाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट को बनाने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। सो पहले क्या लेना है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, जब एमाइड को हम एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगा देते हैं तो उसे एनिलीन कहा जाता है। तो एरोमेटिक रिंग के ऊपर हमने NH2 एमाइड ग्रुप लगा दिया तो ये बनेगा एनिलीन। कैटलिस्ट आपने यूज़ करना है NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, और टेम्परेचर रहना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 से 278 केल्विन। जब इसकी रिएक्शन होगी तो आपके पास बनेगा डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट असल में क्या होता है, एक प्रकार का सॉल्ट है, ये स्ट्रक्चर होता है डायज़ोनियम सॉल्ट का। ऊपर लगा होता है N2X माइनस N2+, ये है स्ट्रक्चर डायज़ोनियम सॉल्ट का, ठीक है। और बीच में क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इस N के ऊपर प्लस का चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, जिसे कहा जाता है डायज़ोनियम सॉल्ट। इसकी बहुत रिएक्शंस आगे आएंगी। इसे असल में पता है क्या कहा जाएगा, ये डायज़ोनियम सॉल्ट तो है बट इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इस स्ट्रक्चर का नाम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं X लिख देता हूँ तो इसका नाम बन जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। अगर यहाँ पे मैं I लिख देता हूँ तो बन जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि 11th और 12th दोनों में कॉमन हैं। अगर आपको पूरा हाइड्रोकार्बन चाहिए तो उसमें टाइम लगता है, बिकॉज हाइड्रोकार्बन चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसकी भी अगर आपको चाहिए हो तो वीडियो बना देंगे, बट पहले आपको इस वीडियो को पक्का करना पड़ेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए गए हैं, 3 बहनें बता दी गई हैं, ये चीज़ें कंपटीशन में बहुत पूछी गई हैं। इस टेबल को ज़रूर याद कर लेना, कॉपी पे लिख लेना इस टेबल को, विसिनल जैमिनल और वगैरह वगैरह को। फिंकलस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, इन सारी रिएक्शंस को लर्न करना, और आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा जिसमें इन सारी रिएक्शंस की रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।